दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं और कुछ ऐसी डिक्टेशंस जो केवल पेड मेंबर्स को ही प्राप्त होती हैं। हमारे पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए और बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के मामले में लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसकी दोनों पक्ष चाहे जैसी व्याख्या करें, इस फैसले से यथास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। चूंकि इस फैसले का एकनाथ शिंदे सरकार पर कोई असर नहीं, इसलिए उसका अकादमिक महत्व ही है। सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल की ओर से तब के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बहुमत परीक्षण के लिए आदेश देना सही नहीं था। राज्यपाल के फैसले को गलत ठहराए जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उद्धव ठाकरे को इसलिए कोई राहत नहीं मिल सकी, क्योंकि उन्होंने बहुमत परीक्षण का सामना करने के बजाय त्यागपत्र देना पसंद किया था। उनके त्यागपत्र देने के बाद राज्यपाल ने शिवसेना के विद्रोही नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के इस फैसले को सही माना। स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ हाथ नहीं लगा। उन्हें त्यागपत्र देने के अपने फैसले पर अफसोस अवश्य होगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। वह अपनी स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। उन्हें खुद के साथ अपने सलाहकारों को दोष देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष कुछ भी हो, उद्धव ठाकरे ने त्यागपत्र देकर यही उजागर किया था कि उनके पास बहुमत नहीं है। स्पष्ट है कि यदि राज्यपाल का फैसला गलत था तो मुख्यमंत्री का भी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि केवल पार्टी के अंदर असंतोष के कारण राज्यपाल की ओर से संबंधित सरकार को यह कहना उचित नहीं कि वह विश्वास मत हासिल करे। इस निष्कर्ष के बाद यह तय है कि अब कोई भी सत्ताधारी दल अपने तमाम विधायकों की बगावत के बाद भी सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। प्रश्न यह है कि उस स्थिति में क्या होगा जब किसी सत्ताधारी दल के 2/3 विधायक बगावत करके अपनी ही सरकार को अल्पमत में ला दें। अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता कि ऐसी किसी स्थिति में राज्यपाल को क्या करना चाहिए। क्या उसे अल्पमत सरकार को सत्ता में बने रहने देना चाहिए। साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जहां कुछ सवालों का जवाब देने वाला है, वहीं कुछ अन्य सवालों को
जन्म देने वाला भी। इस पर हैरानी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे नैतिकता के आधार पर एकनाथ शिंदे से त्यागपत्र मांग रहे हैं, लेकिन यह उन्हें भी पता होगा कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। उन्हें एकनाथ शिंदे से नैतिकता की अपेक्षा करने के बजाय इस पर विचार करना चाहिए कि स्वयं उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बाद उससे नाता तोड़कर विरोधी दलों संग सरकार बनाकर कितना नैतिक कार्य किया था। चेंज। छात्रवृत्ति का उद्देश्य विद्यार्थी की शैक्षणिक उपलब्धि और प्रगति को पुरस्कृत करना है। छात्रवृत्ति मिलने से यह भी निश्चित होता है कि पैसे की कमी के कारण किसी की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। विद्यार्थियों को यह लाभ होता है कि उन्हें पढ़ाई के लिए ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही कारण है कि केंद्र एवं प्रदेश की सरकारें विद्यार्थियों के लिए कई छात्रवृत्ति योजनाएं चला रही हैं। इनका लाभ उठाकर कई विद्यार्थियों ने सपनों की उड़ान को पंख लगाए और जीवन में सफलता प्राप्त की। छात्रवृत्ति पाने के लिए कई तरह की शर्तें लागू होती हैं, जिनका पालन लाभार्थी विद्यार्थी को करना पड़ता है। लेकिन देखने में आया है कि कई विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाने के लिए किसी संस्थान में दाखिला लेते हैं और कुछ समय बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। इससे सरकार के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती। हिमाचल प्रदेश में छात्रवृत्ति घोटाला भी पकड़ा गया था, जिसमें सामने आया कि फर्जी तरीके से लाभार्थियों को दिखाकर करोड़ों रुपए संस्थानों ने हड़प लिए। इन योजनाओं का लाभ पात्र युवाओं को ही मिले, इसके लिए सरकारी स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने नियमों में सख्ती करते हुए निर्णय लिया है कि जो विद्यार्थी बीच में पढ़ाई छोड़ देगा उसे छात्रवृत्ति का पैसा सरकार को लौटाना होगा। 75% उपस्थिति की शर्त को पूरा नहीं करने वाले विद्यार्थी को भी छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी अधिकारियों से इन नियमों का पालन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी अपात्र छात्रवृत्ति योजना का लाभ न उठा पाए। विद्यार्थियों का भी दायित्व है कि सरकार से मिली मदद का सदुपयोग कर अपना करियर संवारें। सुविधा का प्रयोग स्वयं को बेहतर बनाने के लिए करना ही बेहतर विकल्प है। स्टॉप।